हमारा चैनल स्टडी मटेरियल के ऊपर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर्स एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर देवे। तो चलो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर की। अब हम इस चैप्टर में कई केमिकल्स वगैरह पढ़ेंगे। केमिकल्स, बिना केमिकल्स के हमारी लाइफ अधूरी होती है। हर चीज़ में हमें केमिकल्स की जरूरत होती है। जैसे हम सोप यूज करेंगे उसमें केमिकल्स की जरूरत होती है, डिटर्जेंट होता है उसमें केमिकल की जरूरत होती है। तो केमिकल्स में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड को। एसिड क्या होता है, तो देखिए एसिड को टेस्ट कैसा होता है। एसिड अगर हम मान लो चेक करें कि क्या चीज़ एसिड है क्या बेस है, तो सबसे पहले एसिड का जो टेस्ट होता है वो श्योर टेस्ट होता है। और अब हम डिवाइड करना चाहेंगे कितने क्लासिफिकेशन करें। जो एसिड है मेन रूप से टू चीज के अंदर डिवाइड होता है, मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड। मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होते हैं? कार्बोनिक एसिड वो होते हैं जिनमें कार्बन की उपस्थिति हो। और मिनरल एसिड जैसे मान ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो मिनरल एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो मिनरल एसिड है। HCl H2SO4। और कार्बोनिक एसिड में जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक। तो ये हो गए इनमें एसिड, जैसे HCl एसिड, H2O4 एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। और अब अगर हम बात करते हैं कि एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो मुख्य रूप से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो यही है। HCl एसिड हो गया, H2SO4 एसिड हो गया, HNO3 एसिड हो गया। और इनके अंदर ये जो एसिड है इनको मतलब एसिड आप कैसे बोलेंगे कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कम सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, यानी कम अमाउंट के अंदर ये सॉल्यूशन, ये जो है एसिड है ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये हो गए हम अब एसिड के बारे में पढ़ लिया कि एसिड दो प्रकार का होता है, मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसका टेस्ट शोर टाइप होता है। और एक इसकी मेन प्रॉपर्टी और है, ये है कि जो लिटमस पेपर आता है जो ब्लू होता है उसको ये रेड के अंदर बदल देता है। क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर बदल देता है। तो अब हम बात करते हैं एसिड के बाद बेस की। बेस जो है वो बिटर है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। अब जैसे कुछ हम बेसिस के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ बेस हो गए NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल है बेस के अंदर। बेस क्या करते हैं? बेस जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू लिटमस पेपर के अंदर बदल देते हैं। बेस क्या करते हैं? जो रेड लिटमस पेपर होते हैं उनको ब्लू लिटमस पेपर में बदल देते हैं। और अब जब आपने देख लिया ये तो हो गया एसिड और बेस। अब आता है इसके अंदर एक टॉपिक और साल्ट। साल्ट क्या होता है? जब एसिड और बेस दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया जाए, तो मान लो एक तरफ हमने लिया एसिड जो कि नेचर के अंदर थोड़े हार्मफुल होते हैं, एक तरफ लिया बेस। अगर दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो वो न्यूट्रल बन जाते हैं, और न्यूट्रल बनाकर मिक्स होकर दोनों बनाते हैं साल्ट। अब जैसे एक चीज़ और पढ़ते हैं हम एसिड बेस के अंदर। अगर एसिड की अमाउंट, मान लो एसिड को कोई सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो उस सॉल्यूशन में एसिड की अमाउंट कम है और जो वाटर जो उसमें मिल रहा है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी पानी की मात्रा ज़्यादा होना और एसिड की मात्रा कम होना, तो वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर इसका हम उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए कि जो एसिड है उसको तो हमने डाल दिया आधे से ज़्यादा बीकर के अंदर, जबकि जो पानी है उसको कम डाला, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो दो चीज़ें हमने देखी, डाइल्यूट से और कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूट जिसमें एसिड कम हो वाटर ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेशन जिसमें वाटर कम हो वाटर कम हो और एसिड ज़्यादा हो। तो अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं साल्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार साल्ट बनता है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस, अगर एसिड और बेस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट। और साल्ट के साथ बनेगा वाटर। साल्ट प्लस वाटर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एसिड के अंदर, तो हम लेंगे HCl। और मान लीजिए बेस लेते हैं NaOH। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखिए तो देखिए एक तो OH यहाँ पर है और ये H है, तो H के जो मोलिक्यूल्स है वो तो हो जाएंगे 2 और O के मोलिक्यूल हो जाएगा 1, तो ये क्या बन गया? H2O। तो H2O यानी वाटर। तो इसमें से हमने वाटर तो ले लिया, अब बच क्या गया? Na बच गया और Cl बच गया। तो NaCl
प्लस H2O। तो ये जो हमें NaCl मिला है, जो NaCl बना है, ये NaCl तो हमारा हो गया है साल्ट, और जो H2O है ये H2O हो गया है वाटर। तो सीधा यही है कि अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर देंगे या दोनों को मिला देंगे तो साल्ट बनेगा, और साल्ट के साथ वाटर बनेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी थी साल्ट की एसिड, तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं हमने एसिड बेस और साल्ट की, यानी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने नहीं पढ़ा, हल्का हल्का हमने इनको देख लिया है, क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है, क्या सॉल्ट होता है। अब हम बात करें एसिड और बेस के बारे में, तो एसिड और बेस की डेफिनेशन के ऊपर पिछले कई सालों से साइंटिस्ट वगैरह ने ध्यान दिया इसके ऊपर, और 3 मेन थ्योरी साइंटिस्टों ने इनके ऊपर करी थी, जिसके अंदर आती है आर्हेनिस थ्योरी, ब्रोनस्टेन-लोरी थ्योरी एंड लेविनस थ्योरी। तो आज हम तीनों थ्योरियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले था आर्हेनिस थ्योरी। आर्हेनिस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था एसिड और बेस के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि एसिड वो होते हैं, मान लें किसी सब्सटेंस है, कोई भी अपना एलिमेंट वगैरह है, उसको अगर हमने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया है तो अगर वो H+ आइंस देता है तो वो तो होगा एसिड, और जो OH- साइन देता है वो क्या होगा, बेस। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसको हमने डाल दिया, तो अगर वो H+ साइन देगा तो समझ जाना ये बेस एसिड है। अगर उसके आयोनाइज होने के बाद अगर H+ बचता है तो वो बेसिड है, एसिड है सॉरी। और अगर मान लो OH- दे देता है तो इसका मतलब वो बेस है। तो जो आर्हेनिस की थ्योरी जनरली वो अब हम यूज करते हैं, हमें अभी भी पता होता है कि अगर H+ आता है तो एसिड होता है, और OH- आता है तो नेगेटिव होता है, वो बेस होता है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अब आर्हेनिस की थ्योरी में 2 चीज और पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो क्या डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के अंदर। मान लीजिए कोई भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लीजिए कोई भी एसिड है, अगर उसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड यानी पूर्ण तरीके से जो सॉल्यूशन के अंदर टूट जाता है, जिसका अधिकांश हिस्सा यानी 100% या 90% जो टूट जाता है या आयोनाइज हो जाता है वाटर के अंदर, वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, कंप्लीट आयोनाइज्ड, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं। तो जो एसिड पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। इसके कुछ एग्जांपल जैसे हम देखेंगे HCl एसिड हो गया, H2SO4 एसिड हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं। अब हम इसके बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनका हाफ पार्ट या हाफ से कम पार्ट होता है वो ही आयोनाइज होता है। मान लीजिए कोई एसिड डाला हमने, तो उसमें से उसका 40 से 50% ही जो आयोनाइज होगा पार्ट, तो वो एसिड कहलाएंगे वीक एसिड। हाफ आयोनाइज्ड यानी ऐसे एसिड जो पानी में डालने के बाद पूरी तरीके से न तो घुलते हैं और न ज़्यादा आयोनाइज होते हैं, तो वो तो होते हैं वीक एसिड, और जो कंप्लीट तरीके से घुल जाते हैं, आयोनाइज होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का आपका डिफरेंस समझ आ गया। तो ये तो पढ़ा था हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में कुछ इसी तरीके से है। मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस जिसको कहेंगे जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, तो देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, तो यानी ऐसे बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन या फिर बोले वाटर सॉल्यूशन या वाटर बोल दे, उसके अंदर जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे, और जो कुछ आयोनाइज होंगे, कुछ अधिकतर वो हाफ आयोनाइज होंगे। तो चलिए इस बात में एक चीज़ आपको और बताता, जैसा कि अभी हमने आर्हेनिस की थ्योरी में पढ़ा कि जो H+ आयंस देते हैं वो तो होते हैं एसिड, OH- आयन देते हैं वो होते हैं बेस। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं HCl एसिड का। HCl एसिड है, अगर हम इसको ब्रोक करेंगे तो इसमें निकल जाएगा एक तो क्लोरीन Cl प्लस इसमें निकलेगा H+ आयंस। तो
देखिए अगर हम इनको जोड़े HCl तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इसके अंदर क्या हमने क्या देखा कि Cl क्लोरीन अलग निकलता है और एंड में बचता है H+, यानी ये एक एसिड का एग्जांपल है। तो ये होगा H+। अब अगर हम एक बेस की बात करें तो जैसे NaOH, ये एक बेस ले लिया हमने। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा आएगा Na+OH। तो हमने देखा कि Na तो जो सोडियम है वो तो अलग हो गया, जबकि जो OH है वो माइनस है। तो OH- यानी हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड से क्या होगा, ये तो बन जाएगा बेस और ये है एसिड, यानी OH- आ रहा है तो क्या है, ये बेस का एग्जांपल है। और H पॉजिटिव आ रहा है वो क्या है, एसिड का एग्जांपल है। हाँ, तो ये हमने एक एक एग्जांपल देख लिया है बेस वो एसिड एंड बेस का। अब आर्हेनिस थ्योरी में एक चीज और की गई है कि जब एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दे तो जो साल्ट बनता है, पर जो वो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे अभी हमने देखा था HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो जो ये रिएक्शन हुई है कि हाइड्रोक्लोरिक के साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है, फिर इसने NaCl क्या है, साल्ट बनाया है और वाटर बनाया है। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आर्हेनिस थ्योरी में कहा गया है कि इसको पूरी जो रिएक्शन है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो हम ये केमिकल रिएक्शंस वगैरह करते हैं तो इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें दो चीज और मिलेंगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कई केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी को रिलीज किया जाता है वो तो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो वो तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी को हमें एब्जॉर्ब करने को मिलता है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दो रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक कौन सी, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडो कौन सी, एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब हम ये फर्स्ट थ्योरी थी आर्हेनिस की थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा कि H+ आयंस होते हैं वो एसिड होते हैं, OH- आयंस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड जिनको कहते हैं वो बेस होते हैं। तो ये तो आर्हेनिस की थ्योरी यहाँ पर समाप्त होती है। और अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर ब्रोंस्टेन-लोरी की थ्योरी। देखिए ब्रोंस्टेन-लोरी दोनों एक नाम नहीं है, ब्रोंस्टेन अलग साइंटिस्ट थे और लोरी अलग साइंटिस्ट थे। दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया इस के ऊपर और इन्होंने बनाई ब्रोंस्टेन-लोरी ब्रोंस्टेन-लोरी। तो देखते हैं अब इसके बारे में। इसमें यह है कि इन्होंने किसको कहा है एसिड बेस, मान लो उन्होंने तो कह दिया OH और H आयंस। मान लीजिए कुछ ऐसे भी प्रकृति में एसिड और बेस है जिनमें H+ या OH- आयंस दिखाते ही नहीं है, तो उनका कैसे क्लासिफिकेशन करें। तब इन्होंने एक दी कि जो भी आयंस प्रोटॉन को डोनर करते हैं, यानी मान लो प्रोटॉन है तो जो प्रोटॉन को डोन करते हैं वो तो होते हैं बेस, और जो प्रोटॉन को डोनर करने वाले तो होते हैं एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस। मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट है, मान लीजिए Cl है, इसने प्रोटॉन को डोनर किया यानी दिया प्रोटॉन को, अपने से बाहर किया, तो वो तो हो जाएगा ये एसिड। और मान लीजिए कोई दूसरा है NaOH, उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो तो हो जाएगा बेस। तो ये थी ब्रोंस्टेन-लोरी थ्योरी। तो अभी हमने पढ़ी ब्रोंस्टेन-लोरी थ्योरी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए Ha कोई एसिड है, Ha क्या है, एसिड है। और B मान लीजिए कोई बेस है। तो अगर हम देखें कि इसकी थ्योरी के हिसाब से ये तो बन जाएगा Hb प्लस A, यानी Ha इसने क्या किया है, डोनर दिया है, तो ये तो हो गया एसिड क्योंकि इसने A को डोन किया है यानी प्रोटॉन को डोनर दे दिया। और B जिसने एक्सेप्ट किया, मान लीजिए H इसने दिया है तो H को किसने एक्सेप्ट कर लिया, B ने, तो B क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जिसने दिया है Ha में वो तो हो जाएगा एसिड, और जिसने लिया है वो हो जाएगा बेस। इनका एक दूसरा नाम भी दिया गया है ब्रोंस्टेन-लोरी थ्योरी के अंदर, जिसको बोलते हैं कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेट बेस। तो ये हमने दो थ्योरी पढ़ ली, आर्हेनिस थ्योरी एंड ब्रोंस्टेन-लोरी थ्योरी। आर्हेनिस थ्योरी क्या थी, H+ आयंस देने वाले एसिड और OH- वाले बेस। अब हमने क्या पढ़ी, ब्रोंस्टेन-लोरी। ब्रोंस्टेन-लोरी में क्या थी, जो प्रोटॉन्स को डोनर करते हैं यानी देते हैं प्रोटॉन्स को वो होते हैं एसिड, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस। अब एक थ्योरी और है वो पढ़ेंगे हम, लेविस थ्योरी। अब देखिए बात करते हैं लेविस थ्योरी की।
लेविस ने क्या कहा था? लेविस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसको जो डोनेट करेगा उसको तो बोलते हैं बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा वो होता है एसिड। लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी। तो ये हम क्या होता है लेविस थ्योरी? लेविस थ्योरी ज्यादा नहीं है, बस इसमें ये लेविस थ्योरी किस चीज को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि मान लो आपने ऊपर दोनों पढ़े प्रोटॉन और H प्लस आइंस, मान लीजिए कि ये दोनों हम बेस किसके ऊपर है? H प्लस आइंस के ऊपर और OH माइनस आइंस के ऊपर। अब कुछ ऐसे एलिमेंट है जो H प्लस और OH माइनस दिखाते हैं, तो उनको कैसे पता लगाएं हम कि ये एसिड है या ये बेस है? तो उसके लिए लुईस ने अपनी एक थ्योरी दी थी लेविस थ्योरी, जिसको अब हम पढ़ेंगे। तो लेविस थ्योरी क्या है? इसमें मैंने आपको बता दिया, बस बात ये याद रखनी है कि इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट करता है वो तो होता है बेस। तो बेस क्या हो गया? जिसने डोनेट किया। और जो एक्सेप्ट करता है, जो लेता है उसको, वो हो जाता है एसिड। तो मान लीजिए आपको लेविस थ्योरी में बस ये चीजें याद रखनी है, डोनेट करने वाला तो बेस होता है और जो लेता है वो एसिड होता है। अब हम जनरल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये अब हमने पढ़ लिया लेविस थ्योरी वगैरह। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड एंड बेस की। फर्स्ट, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल देता है, जबकि जो बेस होता है वो रेड को ब्लू के अंदर बदल देता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, एसिड ब्लू को रेड में बदलता है, जबकि बेस रेड को ब्लू में बदलता है। अब बात करते हैं एसिड की। जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। यानी जब एसिड है वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है, अब तो हमने ये कह दिया कि मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल रिएक्ट करते हैं और वो हाइड्रोजन बनाते हैं। हाँ तो सॉरी दोस्तों, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसिड है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब एसिड है वो मेटल के साथ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? मेटल के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना, O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना। तो एसिड है जब मिलकर मेटल ऑक्साइड से मिलकर जब रिएक्शन करता है तब बनता है साल्ट एंड वाटर। तो एसिड अगर मेटल के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? सिर्फ हाइड्रोजन गैस H2 मिलेगी। पर जब जैसे मान लीजिए दिखाते हैं आपको, एसिड किसी भी मेटल के साथ करेगा तो H2 बनेगा। परंतु अगर एसिड मेटल के साथ O2 ऑक्साइड और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन। अगर एसिड के साथ मेटल में ऑक्सीजन जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर तो बन जाता है वाटर और यहाँ पर बन जाता है साल्ट। ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो एसिड एंड बेस है ये गुड कंडक्टर, दोनों ही गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यानी एसिड भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड बेस भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दे तो जो रिएक्शन बनती है वो तो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो 4-5 प्रॉपर्टियां पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में बदलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई कि अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ मिल जाए तो H2O और साल्ट बनाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये हो गई कि जो ऑल एसिड एंड बेस होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये हो गई कि एसिड बेस जब मिलकर करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन बताते हैं। और एक चीज और बता दे, एसिड ही नहीं अगर बेस को भी अगर हम कर दें, बेस को भी मेटल ऑक्साइड के साथ कर दे तो वो भी H2O और साल्ट बनाती है। तो दोस्तों अब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे इसका, जिसके अंदर हम आगे की डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक है, क्या pH स्केल होता है, क्या आगे का टॉपिक है। धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।